जय हिंद। स्वागत है स्टार्ट टू सक्सेस पर। आज भारतीय संविधान की 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। इस प्रकार MCQ के माध्यम से संविधान के प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार भारत शब्द का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख है। हम भारत के लोग, भारत को, यही शुरू में 2 बार भारत शब्द का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? ऑप्शन 1 बार, 2 बार, ऑप्शन 3 बार, ऑप्शन नंबर 4 बार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बार। अभी तक 1 बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, इंदिरा गांधी के सरकार में 1976 में। अगला प्रश्न, संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1952, 1976, 1978, 1992। अभी बताया मैं, ऑप्शन नंबर 2 1976। किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 73वां संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर 4 86वां संविधान संशोधन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। जिस संविधान संशोधन में संविधान में बहुत बड़ा बदलाव किया गया था, बहुत सारे प्रावधानों को बदल दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में संशोधन कर कौन से शब्द जोड़े गए? ऑप्शन 1 धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन 2 समाजवाद, ऑप्शन नंबर 3 अखंडता, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ये तीनों शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए संशोधन करके। प्रस्तावना, अगला प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 1 BR अम्बेडकर, ऑप्शन 2 ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन नंबर 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था और BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा था। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? ऑप्शन 1 26 नवंबर 1949, 2 26 जनवरी 1949, ऑप्शन 3 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 4 15 अगस्त 1947। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश की संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, 2 रूस, ऑप्शन 3 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1 संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया, ऑप्शन 2 संविधान को शक्ति भारत के लोगों ने प्रदान की है, ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन 1 सरदार पटेल, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 BN राव, ऑप्शन नंबर 4 BR अम्बेडकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन 1 22, 2 30, ऑप्शन 3 20, ऑप्शन नंबर 4 18। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 22। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। अगला प्रश्न, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? ऑप्शन 1 10, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 8, ऑप्शन नंबर 4 9। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 8।
अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन 1 8, ऑप्शन नंबर 2 9, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 12। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 12। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन 1 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर 2 22 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर 3 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 4 BN राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन 1 12 दिसंबर 1946, ऑप्शन 2 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर 3 14 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 13 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? ऑप्शन 1 2 साल 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन 2 3 साल 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर 3 4 साल, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 2 साल 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4 BN राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? ऑप्शन 1 11 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1946, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इस प्रकार 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किए हम लोग। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।